Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. It's welcome on our YouTube चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की JNU की, हम एक बार छोटी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। उसके फॉर्म्स रीओपन हुए हैं PhD एंट्रेंसेस वाले। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट टाइम रह गए थे गाइज, वो अपना फॉर्म टाइम रहते फिल कर दीजिए, क्योंकि अब जो चांसेस है वो यही कहते हैं कि फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। वो तो पता नहीं कैसे, ठीक है 2 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ इस वजह से, या जो भी इशू है स्टूडेंट वेलफेयर में उन्होंने कर दिए हैं, बट वापस तो बहुत रेयर चांस है। तो जो भी कैंडिडेट रह गए थे तो मस्ट फिल द फॉर्म। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो राजस्थान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD की सीट्स निकली हुई है। नंबर आता है MLSU का। तो MLSU में करंट में सीट्स निकली हुई हैं। MLSU यानी कि हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर। जोधपुर के फॉर्म्स ऑलरेडी फिलिंग में चल रहे हैं, उदयपुर के अब फिल हो रहे हैं और बहुत जल्द किसके आने वाले हैं? राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसी के साथ MGSU बीकानेर और MDSU अजमेर के भी फॉर्म्स हो सकता है कि बहुत जल्द जारी हो जाएं। इसके लिए हमें करना क्या है ताकि हमें अपडेट्स मिलते रहें? तो गाइस, जो भी चैनल पर कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए अपना बेल आइकन, ताकि आपको सारे अपडेट्स बैक टू बैक मिलते रहें। जो भी कैंडिडेट्स चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि सारे अपडेट्स कितना बैक टू बैक मैं आपको देती हूँ विद ऑथेंटिसिटी। तो जो लोग नए हैं चैनल को आप गाइज आराम से सबसे पहले यही करें कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग हमारे जितने भी नोटिफिकेशन है हमको सबसे पहले मिले। इसी के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। PDF के लिए, अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। इसी के साथ कुछ और क्वेरीज रहती हैं या फिर क्विक अपडेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरे नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग डिस्क्रिप्शन भी नहीं देखते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम व्हाट्सएप नंबर। तो ये जो नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप का है। यहाँ पर आप मुझे नॉर्मल हाई कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ एड मी इन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट। तो जो क्विक अपडेट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आप अपडेट्स जान सकते हैं। सो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं MLSU सुखाड़िया में जो रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट निकला है उसमें क्या क्या हमारे सामने चीज़ें आई हैं। तो गाइस, बात करें तो अप्रैल 2023 में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, श्योर नहीं है, चांसेस हैं। और ऐसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही रहेंगे कि अप्रैल के बाद ही होंगे। उदयपुर आपका जो एग्जाम सिटी रहेगी, कहीं और सेंटर नहीं आएगा। केवल और केवल गाइस ध्यान रखिए उदयपुर में ही आपका सेंटर आएगा। आपका जो फॉर्म फिलिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एंड ये जो 2 वेबसाइट के लिंक्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन फॉर्म की है वो है 15 मार्च। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास केवल 1 to 15 मार्च और उससे पहले का जो 2-3 दिन बचे हैं वही हैं। तो ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं। लास्ट टाइम में जो JNU के कुछ कैंडिडेट्स थे, लास्ट डेट का पता नहीं क्यों वेट करते रहे, फिर बाद में ये इशू था कि मैम फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, हम फिल नहीं कर पाए। खैर, वो कुछ भी और इश्यूज भी हो सकते हैं, बट अगर जो कैंडिडेट सीरियस है तो वो इतने दिनों का वेट ना करे। जिसको भरना है वो प्लीज़ अपना फॉर्म टाइम पे भर दीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सब जानते हैं नेट वाली एलिजिबिलिटी होती है। 55% PG में चाहिए होते हैं, 5% जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC को वो मिलता है। नया करिकुलम जो हमारे सामने है 4 ईयर UG वाला, तो उसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर आपका PG डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड विद द MBC। एग्जाम्शन की बात करें तो एग्जाम सबका लगेगा, चाहे आपके पास JRF है, चाहे आप JRF में आपने चाहे इंडिया में रैंक होल्ड की हो, CSI या नेट कुछ भी हो, एग्जाम तो यहाँ पर सबको देना है। रिजर्वेशन जो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है वो यहाँ पर लागू होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस की। तो 2000 रुपये तो आपकी फ़ीस रहने वाली है जनरल, EWS, OBC और MBC की। और इसके अलावा रिमेनिंग कैंडिडेट जो रिजर्वेशन कोटे में आते हैं 1000 रुपीज़ उनकी फ़ीस रहेगी। पेपर पैटर्न की बात की जाए 100 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट रिसर्च मैथडोलॉजी पर आएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट का सिलेबस जो रहेगा वो नेट एग्जाम का रहेगा, चाहे आपका CSI या नेट फॉलो हो रहा है या फिर UGC नेट। इन द केस आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो PG सब्जेक्ट है वो MLSU की लिस्ट में नहीं है, या फिर अगर MLSU की लिस्ट में नहीं है तब तो आपको रिलीवेंट सब्जेक्ट में अपना PhD कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर नेट सेट में आपका जो सिलेबस है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे वो सिलेबस मिल जाएगा।
गाइस यहाँ पर हम एक बहुत शॉर्ट ब्रीफ नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं कि कब अपडेट आया है, क्या क्या डेट है। डिटेल डिस्कशन के लिए जितनी भी आपकी क्वेरीज आएंगी, चाहे वो कमेंट सेक्शन में है, चाहे वो व्हाट्सएप पर है, उनके ऊपर मैं वापस विद इन 4 to 5 डेज एक अच्छा खासा वीडियो हम बनाएंगे, ताकि जो जनरल क्वेरीज है एटलीस्ट हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को लेकर मैं एक ही वीडियो बना दूंगी, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर यानी कि हमारे पास 2 यूनिट्स रहेंगी, ए और बी। ए में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, बी में आपका सब्जेक्ट। एटलीस्ट आपको 36% मार्क्स लाना है, यानी कि 18 तो क्या करना है, आपको लेकर ही आना है। 50 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा, 50 मार्क्स का बी पार्ट रहेगा। बट मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए ओवरऑल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50%, ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी, ओबीसी क्रीमी लेयर और एमबीसी क्रीमी लेयर। इसके बाद जो रिजर्वेशन कोटे में है उनको मिनिमम 45% दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ कुछ लाइन यहाँ पर दे रखी है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। Roll number and name of candidate eligible for appearing in the RET will be uploaded on the university website. Candidates who have applied for the test will be required to download their admit card. Obvious सी बात है कि जब भी एग्जाम होगा 7 दिन पहले एडमिट कार्ड वो लोग अपलोड कर देंगे और आपको डाउनलोड करना है। सीट की बात कर लेते हैं। कॉमर्स वालों के साथ हम कह सकते हैं वो टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में कुठाराघात हुआ है, कोई सीट्स यहाँ पर है नहीं। तीनों ही सब्जेक्ट में ABST, BADM, EFM तीनों में आपके पास कोई भी सीट नहीं है। बट यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छी सीट्स आएंगी। बिजनेस एड में अप्रॉक्स 40 के आसपास सीट आएंगी, EFM में 20 के आसपास, और एज पर माई नॉलेज ABST में भी कुछ 15 के आसपास सीट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास सीट है नहीं, JNU में भी कुछ खास सीट नहीं है, तो कंपटीशन कहाँ पर आने वाला है, सारा RU में। इसीलिए गाइज मैं एक नया इनिशिएटिव ले रही हूँ और RU के करिकुलम के बेस पर, यानी कि जो RU का PhD एडमिशन टेस्ट होगा उसकी स्पेशल क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस का मतलब है पर्टिकुलर हम अपनी जो मेरी जो क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट उसका जो हमारा करिकुलम रहेगा वो स्पेशली डिज़ाइन है केवल और केवल PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और इसी के साथ जो क्लासेस रहेंगी वो राजा पार्क में रहेंगी जयपुर में, और हम क्लासेस ओपन कर रहे हैं 15 मार्च। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, ताकि आपको जितनी भी कुछ और क्वेरीज रहेंगी तो वो क्लियर हो जाए। जस्ट मैंने यहाँ पर नॉर्मल बताया है। अगेन बता दूँ कि अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की हैं, सेट एग्ज़ाम की हैं, PhD एंट्रेंसेस की। दूसरी बात, जितने ट्रस्टेड तरीके से मैं प्रोवाइड कराती हूँ बिना किसी बात को घुमाए फिराए, ये बात मेरे ऑलरेडी जो कैंडिडेट सब्सक्राइबर हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, और उसके लिए थैंक यू भी कि आप लोग बहुत एक लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट और स्टडीज़, टूरिज्म मैनेजमेंट। इसमें 1 सीट है। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट के नॉर्मल जो स्टूडेंट हैं वो मैनेजमेंट में ही अप्लाई करें, और टूरिज्म मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अलग से अप्लाई करें। और लॉ, इसमें 0 सीट है। एजुकेशन में 40, इकोनॉमिक्स में 3, ज्योग्राफी 4, होम साइंस 16, जर्नलिज्म 1, लाइब्रेरी साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 3, साइकोलॉजी नील, लोक प्रशासन नील। और नील का मतलब ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पर कोई सीट नहीं है। ठीक है, किसी कैंडिडेट को ये भी कन्फ्यूजन है कि मैम यहाँ पर नील का मतलब क्या है, तो 0 सीट है, तो फॉर्म फिल करके कोई फ़ायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है। सोशलॉजी 6, इंग्लिश 5 और हिंदी 6, हिस्ट्री नील। इसके अलावा जेनोलॉजी एंड प्राकृत 1, म्यूजिक 5, फिलोसॉफी नील। ठीक है, इनके सीट्स में बस एक चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स दी है, और ये कहा गया है कि इंटरव्यू के टाइम पे जितनी सीट्स अवेलेबल रहेंगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू आपका ले लेंगे। बट अगर हम देखें तो टेंटेटिव में हमारे लिए तो नील है, तो हम यहाँ पर एग्ज़ाम देके भी क्या करेंगे, और इंटरव्यू जो है वो बाद में लगेगा। तो ये स्वयं विवेक का निर्णय है कि नील सीट होने पर भी फॉर्म फिल किया जाना चाहिए या नहीं। और संस्कृत में है 8, दृश्य कला 4, जैव तकनीकी 3, बॉटनी 15, केमिकल साइंस 46, कंप्यूटर साइंस 0, गणित सांख्यिकी 17, और इसके अलावा भेषज विज्ञान आपकी 6। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान 5, और जियोलॉजी में आपका 14 और 6 का, एनवायरमेंटल साइंस 0, योगा 4 और वुमन स्टडीज़ 3। यहाँ पर क्लियर दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी चेंज, नील वालों में भी सीट्स आ सकती हैं, जिनमें सीट्स हैं वो कम भी हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स मत मान के चलना, टेंटेटिव है। कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली इन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ठीक है, in which you want to get admission. Candidate should apply separately in the subject of physical education and yoga in which you want to get admission. ठीक है, इसके अलावा फर्दर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द वैकेंसीज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इस लाइन का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरव्यू यहाँ पर एक बहुत विटल रोल प्ले कर रहा है। इंटरव्यू का काफ़ी खास यहाँ पर रोल है। वैकेंसीज जो यहाँ पर टेंटेटिव है कम ज़्यादा हो सकती हैं, मानी हो जाएंगी जो इंटरव्यू के टाइम यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी भी हम बात करेंगे।
बट अभी हमने बहुत छोटी सी वीडियो बस इसीलिए बनाई थी कि लास्ट डेट आपकी 15 मार्च, तब तक आप फॉर्म फिल कर दीजिए। इसी के साथ 2000 और 1000 इसकी फ़ीस है। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली है। सारे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना ही देना है, तो फॉर्म तो सबको फिल करना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट कोई भी नहीं है। और इसके साथ एक बात आप ये ध्यान रखें, जिन्होंने लास्ट टाइम RAT 2022 के एग्ज़ाम को पास करा था, have not appeared for more than one interview for allotment of supervisors shall be eligible to appear in the interview along with candidate qualified in the current admission test। ठीक है, जो लास्ट टाइम के 2022 के कैंडिडेट्स थे वो यहाँ पर उन्होंने अगर क्लियर किया था सुपरवाइजर के लिए, वो लोग क्या थे, उन्हें इंटरव्यू नहीं दिए थे, तो वो अभी अप्लाई वापस कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं सीधे सीधे इंटरव्यू में। और सब्जेक्ट का ध्यान रखें, जिसमें आपका PG है गाइज वही सब्जेक्ट लीजिए, बाद में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप ही को प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि API का ट्रेंड आ चुका है और आगे जाके तो ये बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगा। तो आप ध्यान रखिए कि जिसमें आपका PG है उसी में आपकी PhD हो, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम बेसिक यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आप में ऐसे होंगे जिन्होंने अभी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है या फिर देने वाले हैं नेक्स्ट वाले बैच में। तो आपको पता है कि किस किस तरीके से कैंडिडेट्स को वहाँ पर बाहर किया गया है। तो इट्स टू बेटर है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में हम फंसे ही ना, PG जिसमें है उसी में हम हमारा PhD करें। अगर इन द केस कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो आप रिलीवेंट सब्जेक्ट में अपना PhD फिर कर सकते हैं, बट बिल्कुल डिफरेंट मत लीजिए। जैसे कि बहुत बार होता है कॉमर्स EFM वाले बच्चे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लेना प्रीफर कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का विषय बन सकता है भविष्य में। इसी के साथ जो बाकी रिमेनिंग फर्दर इन्फॉर्मेशंस हैं काफ़ी सारी, और एक बात इसमें यह कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा, हम थोड़ा नहीं कह सकते हैं, काफ़ी कम है यहाँ का, बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी नहीं आपको। इसके अलावा आप लोग की जो क्वेरीज आती हैं आइदर या तो कमेंट सेक्शन में रहेंगी या व्हाट्सएप पर, नो इशूज़। 15 to 20 क्वेरी अच्छे से आने के बाद हम वापस एक वीडियो बनाएंगे, तो आपकी जो भी क्वेरीज है ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ बताना चाहिए, तो एक और वीडियो में आपके सामने MLSU की लेकर आऊँगी। बट उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1900 प्लस भर्ती आने वाली है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2-3 चीज़ें चैनल पर नई रहेंगी। एक तो चैनल में काफ़ी कुछ नया चेंज मिलेगा, वो 24 मार्च को हम यहाँ पर देखेंगे। और इसी के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मैं बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, बने रहना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन तैयारी करते रहें। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।